वेलकम बैक। आपको बताएंगे सानेह साहिवाल से मुतालिक मजीद इंकशाफात हुए हैं और जरा ये कहते हैं कि एसएसपी सीटीडी ने गाड़ी पर फायरिंग का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि जीशान के पास धमाका खेज मवाद हो सकता है, देखते ही गोली मार दी जाए। मजीद तफसीलात मिर्जा रमजान बेग की इस रिपोर्ट में। सानेह साहिवाल के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। ज़राए ने बताया है कि एसएसपी जवाद कमर वाक़या के 45 मिनट बाद मौका पर पहुंचे और फुटेज में जवाद कमर को लाशें निकालते भी देखा जा सकता है, जबकि ज़राए का कहना था कि लाशों को अस्पताल पहुंचाने और पुलिस लाइन्स बुझवाने के अहकामात भी जवाद कमर की तरफ से दिए गए। ज़राए के मुताबिक लाशों को 6 घंटे बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस अफसरान अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए मुतहरिक हैं, जबकि एसएसपी जवाद कमर का नाम एफआईआर में भी मौजूद नहीं है। वर्सा ने मुतालबा किया है कि तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए ताकि इंसाफ मिल सके। मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज, लाहौर। जो रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इसी पर बात भी कर लेते हैं मिर्जा रमजान बेग से। रमजान, ये बताइएगा कि अब तक ये सामने आया कि जवाद कमर साहब जो एसएसपी हैं सीटीडी में, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि जीशान को देखते ही गोली मार दी जाए। ये कॉर्पोरल्स की तरफ से अब ये बयान दिया गया जिन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने अब अपने सीनियर ऑफिसर पर यह मलबा डाल दिया। जी बिल्कुल, ये एक सानिया जो साहिवाल वाकया में मुलविस सीटीडी एहलकार जो थे, उनका आज बयान भी कलमबंद करवाया गया है। जबकि जो सीटीडी के जवाद कमर हैं एसएसपी, उन्होंने ही ये हुक्म दिया था, ज़राए का ये कहना है। और जेआईडी टीम ने जवाद कमर को शामिल तफ्तीश करने का जो है वो फैसला भी कर लिया और सानिया साहिवाल में जुर्म के मुर्तकब जो दीगर अफसरान के हवाले से भी तफ्तीश को जो है वो अमल में लाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त नए नए इंकशाफात जो है वो जन्म लेने लगे, तो जिस पर आज भी अगर नई चीज देखी जाए तो जो सानिया साहिवाल में मजीद जो इंकशाफात सामने आए, जिसमें एसएसपी सीटीडी जो थे जो कमर जवाद साहब, इन्होंने बाकायदा तौर पर फायरिंग का हुक्म दिया और ये भी कहा गया था कि ये देखते ही जो उनको गोली मार दें, जिसका बाद जो है कमेटी भी तश्कील दी गई, इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई, जिस पर अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो गलती थी वो जो जवाद कमर हैं जो इस वाकये में 45 मिनट बाद जो है वो मौका पर पहुंचे थे और फुटेज में अगर देखे जा सके तो वो लाशों को भी जो है वो साइड पे कर रहे थे। और इस दौरान तमाम अगर चीजें देखी जाए तो तमाम जो शवाहिद हैं जो मौके से मिले भी, इस हवाले से जो तफ्तीशी टीम है उनका ये कहना है कि जवाद कमर ने ही फायरिंग का जो है हुक्म दिया था, जिसके बाद तो मिर्जा रमजान में ये भी बताइएगा, जिन 16 अहलकारों के नाम शामिल हैं उनमें क्या एफआईआर के अंदर उनमें जवाद कमर का नाम है? जी अभी उनके जो एफआईआर में जवाद कमर का नाम नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो एफआईआर दर्ज हुई है जिनमें 16 बंदों के नाम है, जिनमें हसनैन अकबर सफदर हुसैन जो इस ऑपरेशन को जो है वो लीड कर रहा था, उसका नाम शामिल है। इसके अलावा जो 3 और जो पुलिस एहलकार हैं उनके भी इसमें नाम जो है वो दर्ज है, लेकिन जो एसएसपी है उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो एसएसपी हैं उनका नाम दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। तफ्तीशी टीमें जो है मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जो निचला अमला उनके नाम जो है वो दिए गए, लेकिन जबकि एसएसपी का नाम इसमें जो है एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया। अच्छा मिर्जा रमजान, ये बयान ये दिया गया उन एहलकारों की तरफ से जिन्होंने गोलियां चलाई कि एसएसपी ने ये कहा था कि जीशान को देखते ही गोली मार दी जाए, तो ये तो अब क्लियर हो गया कि देखते तो गोली नहीं मारी गई, पहले बच्चों को निकाला गया, फिर उसके बाद बड़े इत्मीनान से गोलियां बरसाई गई वहां पर। मुतजाद चीजें हो गई। तो जी बिल्कुल, जब ये पेश आया वाकया तो उस दौरान आप जो मौके से जो फुटेज भी मिली उसमें भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह उनको निकाला और बेल्टें भी उनके साथ जो है वो लगी हुई थी और अंदर से फायरिंग करके उनको कत्ल किया गया। लेकिन जो सीटीडी का कहना था कि वो जीशान जो था वो दहशतगर्द था और 2 मोटरसाइकिल सवार इसको जो है वो कवर दे रहे थे और मज़ामत पर जो है वो मुख्तसरन सिर्फ रमजान ये बता दीजिएगा कि अब जबकि इन्वेस्टिगेशन में नाम आ गया एसएसपी जवाद कमर का, जेआईटी ने शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है, गिरफ्तारी का भी कोई इम्कान हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी तो इनको शामिल तफ्तीश किया गया है कि वो अपना जो है जेआईटी के सामने पेश हों और अपने बयान जो है वो कलमबंद करवाएं, लेकिन अभी तक जो जवाद कमर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अलबत्ता ये कहा गया अभी गिरफ्तारी का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने हमें अपडेट किया।
एक अच्छी खबर भी आप तक पहुंचाए। वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को सयाहों की जन्नत बनाने का ख्वाब पूरा करने का दावा जो किया था, अब उस पर अमल पैरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई वीज़ा पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है और हुकूमत पाकिस्तान की नई वीज़ा पॉलिसी पर अमल दरामद में 1 माह का वक्त दरकार है। टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। क्या नई वीज़ा पॉलिसी हो सकती है पाकिस्तान की, होगी, इत्तलात क्या है टिक्का? जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है, उसकी मजीद जो कई हक़ाइक़ हैं वो सामने आए हैं, अंदरूनी बातें सामने आई हैं। इसमें वज़ारत दाखिला की तरफ से 1 माह का वक्त मांगा गया है, क्योंकि बुनियादी तौर पे असल काम वज़ारत ख़ारजा के साथ साथ वज़ारत दाखिला का है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसके साथ साथ तैयारियां भी दरकार हैं, तो वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है कि 1 माह का वक्त लगेगा इसको कम अज कम। इसी हवाले से हमारी बात हुई है सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से। उनका ये कहना था कि पहले ही बिजनेस वीजा जो है इसमें आसानियां हैं, लेकिन जो सेहत का वीजा है इसमें नई शराइत जो है उसमें आसानियां पैदा कर रहे हैं। और उनका कहना था कि वजीर आज़म का ख्वाब है पाकिस्तान को सियाहों की जन्नत बनाने का, और इस हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान, दुनिया भर के जो पाकिस्तानी मिशन हैं उन्हें हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर इस हवाले से काम शुरू कर दें। तो यकीनन उनका कहना था कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खोले जा रहे हैं। 2 तरह के वीजे हैं, एक तो एंट्री वीजा मिलेगा 60 ममालिक को, और मजमूई तौर पर 193 ममालिक के लिए पाकिस्तान जो है वीजा में आसानियां पैदा कर रहा है। और ये उनका कहना था कि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की वादियां जो है और हसीन नज़ारे और हसीन मुकामात, तारीखी मुकामात, इसके साथ साथ उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान के जो तारीखी हिस्सा है वो सियाहों के लिए खोला जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की तरक्की जो है, खुशहाली जो है, उसके रास्ते खुलेंगे। उनका ये कहना था कि पहले ही चूंकि वीजा के हवाले से पाकिस्तान जो है बिजनेस के हवाले से, सरमायाकारों के हवाले से वीजा में आसानियां पैदा की जा चुकी हैं, इस हवाले से आगाह किया जा रहा है तमाम जो दुनिया भर के मिशन हैं उनको। लेकिन दफ्तर खारजा का उनका कहना था कि वजारत खारजा का अपना एक रोल है, ज्यादा रोल जो बनता है वो वजारत दाखिला का बनता है, जिन्होंने 1 माह के अंदर अंदर का हदफ लिया है, जिम्मेदारी ली है। और यकीनन उनका कहना था कि हमने मिशन को भी मुतहर्रिक कर दिया। जिनको ई वीजा जारी करना है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यकीनन प्रोवाइड करना है, उसके लिए 1 माह का वक्त दरकार है। बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी, आपने अपडेट किया। और आप कुछ कराची पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं तो कमसिन बच्चे से ज्यादती का मुल्जिम कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम ने गुज़िश्ता रोज बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाया, खामोश रहने के लिए धमकाया भी था, और वालिद की शिकायत पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और मुल्जिम उमर ने कमसिन बच्चे से ज्यादती का एतराफ भी कर लिया है। कराची पुलिस की यह कार्रवाई थी, गुज़श्ता रोज ही यह वाकया पेश आया और आज गिरफ्तार कर लिया गया इस मुल्जिम को, जिसने डराने धमकाने की भी कोशिश की इस कमसिन बच्चे को, जिसे उसने ज्यादती का निशाना बनाया और खामोश रहने के लिए धमकियां देता रहा। लेकिन अब जब वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है तो एतराफ जुर्म भी इस मुल्जिम ने कर लिया। बच्चे के वालिद ने शिकायत की थी कि उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। कराची पुलिस ने इस पर कार्रवाई की उस शिकायत के ऊपर और कमसिन बच्चे से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल खान, बताइएगा कराची में कहाँ ये वाकया पेश आया और तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए साइड सुपर हाईवे की पुलिस ने जो है कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार करके साइड सुपर हाईवे थाने मुंतकिल कर दिया है। SSP मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक जो है मुल्जिम ने गुज़श्ता रोज जुहेब के साथ ज्यादती की और खामोश रहने के लिए धमकाया। पुलिस ने बच्चे के वालिद की तरफ से शिकायत मिलते ही बरवक्त कार्रवाई की है और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम उमर ने कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती का एतराफ कर लिया है। दौरान तफ्तीश मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। मासूम बच्चा जो है मुल्जिम है, उसकी दुकान पर मुलाजिम करता है। काफी तो इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने तफसीलन इस मामले से हमें अपडेट किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे कराची में एक बार फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया। वाटर बोर्ड के घारो, धाबेजी, पिपरी, नॉर्थ ईस्ट कराची समेत दीगर पंपिंग स्टेशन पर भी बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। सिंध असम्बली में भी दौरान इजलास अंधेरा छाया रहा। शहरियों ने भी के इलेक्ट्रिक को ब्रेकडाउन का जिम्मेदार ठहरा दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिजली की आंख मचोली तो कहीं पानी की हुई अदम फरामी। कराची में एक बार फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया। नए साल के पहले ब्रेकडाउन ने सनदी जोन में भी सरगर्मियां मुअत्तल करके रख दी। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया समेत शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फरहमी मुनक़ता। सिंध असम्बली में भी अंधेरे छाए रहे। बिजली गायब, जनरेटर ने भी काम करना छोड़ दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ शोबों में
अंधेरे में काम जारी रहा। अरकान असम्बली का बिजली ब्रेक डाउन पर शदीद बरहमी का इजहार भी नजर आया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख बोले, आए दिन एनटीडीसी का सिस्टम फेल हो रहा है, बार बार मुतालबा किया है इसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, संभाल नहीं सकते और काम किया नहीं जाता, कोताही और मरम्मत ना होने से ये बहरान होता है। एनटीडीसी का सिस्टम फेल होने की वजह से 500 केवी का, जिसकी वजह से पूरे सूबे में ये बिजली का बहरान है, जिससे सिंध असेंबली भी मुतासिर हुई। अवाम ने भी बिजली ब्रेक डाउन का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के मुतासर इलाकों में बिजली बहाली का अमल जारी है। नेशनल ग्रिड में ट्रिपिंग के बायस सिंध बशमूल कराची में भी बिजली की फराहमी मुतासर हुई थी। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। काशिफ, अब क्या कहा जा रहा है, ब्रेकडाउन की वजह क्या सामने आई है, कब तक बहाल कर दिया जाएगा बिजली को? जी, ब्रेकडाउन की असल वजह तो वही एनटीडीसी की लाइन है, जो नेशनल ग्रिड से लाइन जो कराची आती है उसमें जो है तात्तुल आया, जिसकी वजह से कराची की जो है वो बिजली बंद हो गई और अब तो ये रूटीन बन गया है। नेशनल ग्रिड से जब भी तात्तुल आता है कराची की बिजली बंद रहती है और घंटों घंटों जो है बंद रहती है, यानी तकरीबन 5 से 6 घंटे तो पूरा कराची मुकम्मल तौर पर बंद रहा और उसके बाद जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हुआ। और अब तो जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, उसमें फ़खरिया ये कहा जाता है कि एनटीडीसी से फॉल्ट आने की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो आइलैंड मोड पे चला गया और आइलैंड मोड पे जाने की वजह से कराची भर में बिजली बंद हो गई। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सूरत हाल ये है कि इन्होंने जब अबराज ने के इलेक्ट्रिक का निज़ाम संभाला था तो ये दावा किया था कि कराची में इस तरह का निज़ाम नहीं होगा, यानी अगर एनटीडीसी से कोई फॉल्ट भी आएगा तो कराची की बिजली बंद नहीं होगी। सिर्फ 500 मेगावाट जो है एनटीडीसी से लिए जाते हैं और उसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो कराची की बिजली बंद हो जाती है और शहर का, मुल्क का सबसे बड़ा जो शहर है उसका सनती पहिया भी रुक जाता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पानी की फराहमी भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर रुक गई है, यानी अब जो है वो इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रही है, घर में नहीं है, क्योंकि 80% जो कराची का इलाका है वो बिजली से महरूम है। काशिफ मुनीर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर से आपको आगाह करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जहलम के करीब एक्सरसाइज एरिया का दौरा किया है और आर्मी चीफ ने एलओसी के माहौल में ब्रिगेड की मशकों का भी मुआयना किया। मशकों का मकसद हकीकी जंगी माहौल में दस्तों को तरबियत फराहम करना है। ब्यूरो इंचार्ज सलमान अली आवान से मजीद बात करेंगे इसी बारे। सलमान, बताइएगा आर्मी चीफ के इस दौरे बारे ISPR का मजीद क्या बताना था? जी बिल्कुल, जेलों के करीब जो है पाक फौज की ब्रिगेड की लेवल की मशकें हैं वो जारी हैं और इन मशकों का बुनियादी मकसद, जैसा कि आपने भी बताया, कि कोशा रहे, मुकम्मल करें, पूरी दिलजमाई के साथ काम करें। और इसी बारे में हमें अपडेट करते थे सलमान अली अवान, उनका शुक्रिया। बात करते हैं कुछ स्वाइन फ्लू की, जिसका आगाज़ मैक्सिको से हुआ, मगर अब ये वबाई मर्ज पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल चुका है। पाकिस्तान में 2009 में इस मर्ज की तशखीस हुई और ये मर्ज जानवरों से इंसान और इंसान से जानवरों में मुंतकिल हो सकता है। इसके वायरस की साख्त बदलती रहती है। स्वाइन फ्लू दर हकीकत सांस की नाली की खराबी का मर्ज है और इसका वायरस दिफाई निज़ाम को कमज़ोर कर देता है। इब्तदाई तौर पर यह आम इन्फ्लुएंजा जैसा होता है, मरीज को पहले नज़ला जुकाम होता है और उसके बाद बुखार, खांसी, गले, जिस्म में दर्द भी हो सकती है, जलन समेत दर्द और थकावट महसूस हो सकती है और कुछ को तो कै और इस हाल की शिकायत भी हो सकती है। बिल्कुल, स्वाइन फ्लू का पता सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री टेस्ट से ही चल सकता है। ये छूत की बीमारी है, यही वजह है कि पिम्स में जेर इलाज मरीज मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं और इस बीमारी का वायरस छूने, खांसने और छींकने से दीगर अफराज में मुंतकिल हो जाता है। तो स्वाइन फ्लू के मरीज को खांसते हुए और छींकते वक्त मुंह और नाक पर टिश्यू पेपर से अच्छी तरह अपने आप को ढांप कर रखना चाहिए और इसके बाद वो टिश्यू पेपर ज़ाया कर देना चाहिए और अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए। और मरीज को खास तौर पर छूने से, यानी उसकी आंखें, नाक और मुंह छूने से गुरेज किया जाना चाहिए और बेहतर यही होता है कि मरीज से दूरी इख्तियार की जाए। और अब तक इस मर्ज की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है दुनिया भर में और मरीज का एंटीवायरल दवाइयों से ही इलाज किया जाता है। मैक्सिको में ये मर्ज सबसे पहले देखने में आया था, उसके बाद 2009 में पाकिस्तान में पहले ऐसे मरीज की शनाख्त हुई जिसमें स्वाइन फ्लू का मर्ज पाया गया। जानवरों से इंसान और इंसान से जानवरों में ये जा सकता है। इसकी वैक्सीनेशन कोई नहीं, अलबत्ता बचाव के काफ़ी सारे तरीके हैं। बिल्कुल, तो किस तरीके से इलाज हो रहा है और काफ़ी सारे केसेस अब तक पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो चुके हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया चौधरी, बताइएगा, पिम्स अस्पताल में भी गुज़िश्ता दिनों 5 मरीज लाए गए, अब उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में गिरदो नवाज से जो काफ़ी केस हैं स्वाइन फ्लू के वो लाए गए हैं, कुछ मुश्तबा हैं और 4 पेशेंट ऐसे थे जिनमें स्वाइन फ्लू की तस्दीक हो गई थी। 2 रोज कबल स्वाइन फ्लू से कश्मीर से लाई गई एक खातून थी, 50 साल खातून थी, जिनकी डेथ भी हो गई और इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भी 1 हफ्ता कबल
27 साल नौजवान की स्वाइन फ्लू के बायस डेथ हो गई थी। अब जो मरीज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये सर्दी का मौसम है, जो शहरी हैं वो बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों में कुव्वत मदाफत बहुत कम होती है और सर्दी के बायस ये जो फ्लू होता है, नजला जुकाम होता है या गले में खराश होती है, ये अगर बिगड़ जाए तो ये स्वाइन फ्लू की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसकी वैक्सीनेशन भी है, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वैक्सीनेशन तभी इस्तेमाल की जा सकती है, पहले आप डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद वैक्सीनेशन स्वाइन फ्लू की या फ्लू की जो भी वैक्सीनेशन होगी डॉक्टर तजवीज़ करेगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया फौजिया चौधरी, आप बता रही थी हमें कि किस तरह से इस मोजी मर्ज से बचा जा सकता है। बेसिकली ये एक कंटेजियस डिजीज़ है नाजरीन, छूत की बीमारी है। जिस भी शख्स में इसकी शनाख्त हो उससे दूर रहना चाहिए। बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, ख़ास तौर पर जिस शख्स को ये हो, अस्पतालों में क्वारंटीन रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पर अलहदा रखा जाता है ऐसे मरीजों को। डॉक्टर असदुल्लाह एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जो मामला है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि किस तरीके से एहतियात की जाए। जी, इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। आप इसमें एहतियात से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं एक मरीज से दूसरे मरीज को लगने को, क्योंकि ये जरासीम जो है एक से दूसरे को लग जाते हैं। इसमें एहतियात जो है कि जिस मरीज को हो उसको चाहिए कि वो भी मास्क पहने, और जो पेशेंट के अटेंडेंट हो जो उसको हैंडल कर रहे हो उन्हें चाहिए कि वो भी मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के उसको हैंडल करें, और जो उसमें जो है मरीज को बेहतर अलग कमरे में रखा जाए, और जितनी जल्दी हो आप फौरन इसकी जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पहले क्या सिम्टम्स, क्योंकि बेसिकली स्टार्ट तो इसका नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जैसा ही होता है, तो किस तरह से मतलब क्या बताएंगे आप मरीजों को या फिर लोगों को इससे बचने का, कि क्या अर्ली सिम्टम नजर आए तो फौरन जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए? जी, इसके कोई अलग खास अलामतें तो कोई नहीं कि हम इसको फौरन पहचान पाएं। इसकी अलामतें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आम नजले जुकाम की हैं। इसमें जैसे ही आपको आम नजले जुकाम की भी अलामतें हों, आपको फौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि डॉक्टर इसका फौरन टेस्ट करवाए, क्योंकि इसका टेस्ट तो फौरन आ जाता है। इसके टेस्ट में हार्डली 24 आवर्स लगते हैं जिसमें आपको ये मिल जाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को शक हो तो फौरन इसका आप ब्लड टेस्ट करवाइए, और उसका जो है नेजल स्वैब से भी लेके टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट से हमें भी पता चल जाता है कि है, तो फिर हम उसको अर्ली एंटीवायरल मेडिसिन देने से मरीज का फायदा होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। ठीक, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि आपने बताया कि आजकल जो मौसम चल रहा है और ख़ास तौर पर वायरल फ्लू का भी बड़ा सारा मामला है, तो कितने दिन अगर गुजर जाएं फ्लू ठीक ना हो रहा हो तो आप वुड यू सजेस्ट के चले जाना चाहिए लैब में और टेस्ट करवा लेना चाहिए? मैं इसमें पहले बता रहा हूँ कि इसमें चूंकि आप फर्क नहीं कर सकते ये आम फ्लू में और स्वाइन फ्लू में, तो आपको इसका टेस्ट शुरू में करवाना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही अगर आप इलाज कर लेंगे, पिक कर लेंगे, शुरू में एंटीवायरल मेडिसिन शुरू करेंगे तो फायदा है। अगर 2-3 दिन गुजर जाएं, एंटीवायरल दवाई उस वक्त शुरू भी कर लें तो उसका उतना एडवांटेज नहीं होता। तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसको भी कोई अलामत हो इसका फौरी टेस्ट करवा लें। सही है। यानी अगर अलामात हो तो फौरी तौर पर टेस्ट कराना चाहिए, और फ्लू को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर आगाज में ही टेस्ट करवा लिया जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें। कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताएं कि कसूर शहर में मिलाद गेट के करीब वाक़े एमसी मॉडल हाई स्कूल में तालीम हासिल करना एक बवाल जान बन गया, क्योंकि स्कूल में बुनियादी सहूलियात के लिए मुख्तलिफ बहानों से कभी वाइट वॉश और कभी बर्फ वगैरह के नाम पर बच्चों से फंड वसूल किए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के वालिदैन कसूर शहर में मिलाद गेट के करीब वाक़े एमसी मॉडल हाई स्कूल में तालीम हासिल करना उनके लिए वबाल जान बन गया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी स्कूल की जानिब से जो तलबा हैं उनसे ईंटें मंगाई गई थी कि वो दीवार है वो तामीर करनी है, उसके लिए ईंटें बच्चे बैग्स में रखकर लाए थे, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कभी उनसे बर्फ डलवाने के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं और मुख्तलिफ तरीके का फंड उनसे वसूल किया जाता है। अता मोहम्मद कसूरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं ये मामला सब क्या है। बताइएगा आता, गवर्नमेंट इस बारे में कोई फंड्स नहीं दे रही, और ये क्या प्रिंसिपल साहब अपने आप ही ये ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं स्टूडेंट्स को कि ईंटें भर कर ले आप अपने बस्तों में किताबों की जगह? जी बिल्कुल, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि जो वहाँ का स्कूल का अमला है वो बस लूट मार में मसरूफ है। कभी किसी के नाम पे पैसे इकट्ठे करना और कभी किसी के नाम पे। तो इस वक्त ये जो वाकया है ये रोजाना की बुनियाद पे है। आज भी बच्चों से ईंटें और दीगर चीजें मंगवाई गई।
आज भी यही चीज़ें मंगवाई गई। तो जो वालिदैन है वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि स्कूल इंतज़ामिया से उनकी बात हुई हो कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं बार बार? जी बिल्कुल, बात ये डीसी डिप्टी कमिश्नर साहबा के भी नोटिस में है और बात सिर्फ नोटिस किया तक रह जाती है। वालिदैन अपने बच्चों के साथ ये चीजें लाने पर मजबूर हैं। ये बताइएगा आता, प्रिंसिपल ने चले ऑर्डर तो जारी कर दिए कि यहाँ पर बाथरूम मौजूद नहीं है, बनवाना है, 5-5 ईंटें ले आए, तो जो बच्चे नहीं लेकर आएंगे उनके लिए भी कोई इस तरह का मामला रखा गया कि उन्हें सजा दी जाएगी? फिर उनको बिल्कुल सजा दी जाती है, उनको मारा जाता है और बच्चे बेचारे मासूम या तो ईंटें लाते हैं या पैसे लाते हैं और बाद में मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो वहाँ का अमला है वो बाद में उसके नजायज बिल बनाता है और वो अपनी जेब में वो डाल लेता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया था। मोहम्मद कसूरी कसूर से हमें अपडेट कर रहे थे और मामला यही है कि स्कूल इंतज़ामिया बच्चों से भत्ता वसूल कर रही है और उसकी शक्ल मुख्तलिफ है। कभी बर्फ़ डलवाने के लिए फ़ंड वसूल किया जाता है, बर्फ़ की ख़रीदारी के लिए, कभी वाइट वॉश कराने के लिए और कभी स्कूल में वॉशरूम और दीवार तामीर करने के लिए बच्चों से ईंटें मंगवाई जाती हैं, जिस पर बच्चों के वालिदैन सरापा एहतजाज हैं कि बच्चों से बार बार इस तरीके का फ़ंड मंगवाया जाता है जो कि हमारे लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तशवीशनाक बात यहाँ पर यह कि सब मामला डिप्टी कमिश्नर के इल्म में भी है, उसके बावजूद अभी तक प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं पंजाब पुलिस की। तो उनका मनशियात के खिलाफ ब्रेकडाउन जो है वो बेनकाब हो गया। पंजाब पुलिस का शेर जवान आधी बोतल पर बिक गया। पुलिस एहलकार शहरी से शराब बरामद करने के बाद अपना हिस्सा लेकर खामोश हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में पुलिस एहलकार मजाक बन गया। अगर आप मनशियात के साथ पकड़े जाएं तो पंजाब पुलिस आपका ये हाल करेगी, फुटेज में ही देख लें। ये फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं जहां पर एक शहरी को रोका गया। क्रैकडाउन कहा जा रहा है कि मनशियात के खिलाफ पंजाब में किया जा रहा है। तो इस शहरी से एक शराब की ये बोतल बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस एहलकार ने उस बोतल में से आधा अपना हिस्सा लिया और बाकी इस शहरी को वापस कर दी। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई जिसके बाद पुलिस जो है वो खुद एक मजाक बन गई है। और अगर आप मंशियात के साथ पकड़े जाएं तो आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस आपके साथ किस तरीके से निपटेगी। और ये आज वाकया पेश आया है जिस पर सोशल मीडिया पर खासी तनकीद हो रही है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इन पब्लिक न्यूज़ रूम में।